प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 दुर्वा का पाठ चिड़िया और चुरुंगुन इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 7 दुर्वा का सारा वीडियो बना चुकी हूँ और क्लास 7 बसंत का और बाल महाभारत का मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। बहुत ही अच्छे से मैं समझा कर पढ़ाई हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं, चिड़िया और चुरुंगुन। तो चिड़िया क्या है बच्चों? चिड़िया जो है माँ है और चुरुंगुन उसका छोटा सा नन्हा सा बच्चा है। तो छोटा बच्चा जो चुरुंगुन है वह किस तरह से अपनी माँ से बातचीत करता है, कहता है कि माँ मुझे उड़ना आ गया है, मतलब मैं जो हूँ घोंसला से बाहर डाली भी देख लिया हूँ, पत्ते भी देख लिया हूँ, तो क्या मुझे उड़ने आ गया है? तो माँ बोलती है नहीं, यह तुम्हारा भ्रम है। तो इस तरह का अनेक तरह का जो है बच्चे माँ से प्रश्न करते हैं और माँ जो है उसका उत्तर देती है। तो उसका ही इस पाठ में दिया गया है। तो सबसे पहले पठन कर लेते हैं, फिर जो है इसका अर्थ सहित पढ़ेंगे। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तुम भरमाया। डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियां देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया। तो देखिए बच्चे माँ जो है चिड़िया के जो बच्चे हैं माँ से बातचीत कर रहे हैं, नहीं चुरुंगुन तुम भरमाया। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तुम भरमाया। उस तरु से इस तरु पर आता जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई नहीं पड़ा हो चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा उड़ता जा परमार। माँ क्या मुझको उड़ना आया, आज सुफल हैं तेरे डैने, आज सुफल है तेरी काया। तो देखिए इनके राइटर कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो इसका मैं अर्थ सहित आपको पढ़ाऊंगी। इस कविता का क्या दिया गया है इस कविता के बारे में। छोर घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। तो छोटा सा जो बच्चा है, चिड़िया का छोटा सा बच्चा अपने माँ से कह रहा है कि छोर घोंसला बाहर आया, कि मैं घोंसला छोड़कर बाहर आया तो मैं क्या देखी डाली देखे पात। तो मैं डाली भी देखे और पत्ते भी देखे, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। और पत्ते जो हैं वह हिलमिल कर आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसको भी मैंने देख लिया। तो माँ क्या मुझको उड़ना आया। तो माँ कहती है नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। तो बच्चे कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले क्या होता है, बच्चे जो होते हैं छोटे से चिड़िया के बच्चे वह तो घोंसला में रहते हैं। तो यह बच्चा कह रहा है कि माँ देखो मैं घोंसला छोड़कर बाहर आया और डाली देखें और पत्ते भी देखें, और हिलमिल कर जो पत्ते आपस में बातचीत कर रहे थे तो उसको भी मैंने सुना। तो क्या मुझे अब उड़ना आ गया, क्या मैं अब उड़ सकता हूँ? तो उनकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, तुम्हें यह भ्रम हुआ है, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया, मतलब तुम्हें अभी भ्रम है, तुम्हें अभी उड़ना ठीक से नहीं आया है। अब दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं। डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल। तो बच्चे कह रहे हैं, चिड़िया के बच्चे अपनी माँ चुरुंगुन अपने माँ से चिड़िया से क्या कह रहा है कि डाली से डाली पर पहुंचा। देखो माँ, मैं एक डाली से दूसरे डाली पर भी पहुंच गया, और देखी कलियां देखे फूल, मैंने बहुत सारी कलियां भी देखी और फूल भी देख लिया। ऊपर उठकर फुनगी जाने, और सबसे जो
फुनगी होता है, जो सिरा होता है प्लांट का मतलब वृक्ष का, उस फुनगी पर भी मैं पहुँच गया और नीचे झुककर जाना मूल। और जब मैं नीचे झुका तो मैं मूल को भी जान गया, जो जिस पेड़ पर मैं बैठा हूँ उसके जड़ को भी मैं जान लिया। तो माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। तो माँ से बच्चे पूछ रहे हैं कि माँ यह सब जो मैं देखा, डाली से डाली पर मैं पहुँच गया, फिर मैंने कलियाँ देखा, फूल देखे और ऊपर जो है पेड़ का जो फुनगी है वहाँ पर भी मैंने देख लिया, फिर नीचे झुककर जो जड़ है उसको भी मैंने देख लिया, तो क्या मुझे अब उड़ना आ गया? तो माँ कहती है कि नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। माँ कह रही है कि नहीं चुरुंगुन, तुम्हें यह भ्रम है, अभी तुम्हें उड़ना ठीक से नहीं आया है। अब अगला पैराग्राफ देखिए, कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। तो चुरुंगुन कह रहा है कि कच्चे और पक्के जो फल है उसको भी मैंने पहचान लिया, मतलब कच्चा फल भी मैं खाकर देखा, मैंने पक्के भी फल खा के देखा और खाकर मैंने काट कर गिरा भी दिया, मतलब जो पके हुए फल थे उसको मैंने खा लिया और जो कच्चे फल थे उसको मैंने काट कर गिरा दिया। और खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। और जो मेरे खाने के साथी है और जो गाने के साथी है, चिड़िया मिलकर एक साथ जो ची ची करके गाना जैसे गाते हैं, तो क्या कह रहा है चुरुंगुन कि मैंने खाने और गाने, मेरा जो खाने और गाने का साथी है वह मेरी बाट देख रहा है, मेरी राह देख रहा है। माँ क्या मुझको उड़ना आया? तो कह रहा है चुरुंगुन क्या माँ मुझे अब उड़ना आ गया है? तो बच्चे कह रहे माँ कह रही है कि नहीं चुरुंगुन तू भरमाया, नहीं चुरुंगुन यह तुम्हें भ्रम हुआ है, अभी तुझे उड़ना नहीं आया है। आगे पैराग्राफ में है, उस तरु से इस तरु पर आता जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं परा हो चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। तो चुरुंगुन कह रहा है कि उस तरु से इस तरु पर आता, तरु मतलब वृक्ष। तो चुरुंगुन कह रहा है कि मैं जो उस तरु से इस तरु पर मतलब जो अगल बगल में जो भी वृक्ष है उस पर मैं चला जाता हूँ और जाता हूँ धरती की ओर, मैं धरती पर भी चला जाता हूँ और दाना कोई कहीं पड़ा हो और कहीं जो दाना पड़ा हुआ रहता है धरती पर चुन लाता हूँ ठोक ठठोर, मतलब मैं ठोक कर ठठोर कर मतलब चुन लेता हूँ, मुझे पता हो जाता है कि वहाँ पर मुझे पता है कि नीचे धरती पर दाना रखा हुआ है, तो मैं उसको ले आता हूँ। तो माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। तो चुरुंगुन कह रहा है कि माँ क्या मुझे उड़ना आ गया? तो माँ कहती है कि नहीं चुरुंगुन तुम्हें भ्रम हो गया है, तुम्हें अभी उड़ना नहीं आया है। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। तो चुरुंगन कह रहा है कि नीले अज्ञात गगन, जो मतलब नीला गगन है, आसमान जो है उसका मैं अनिवार्य पुकार सुनता हूँ, मतलब गगन जो है मुझे पुकार रहे हैं, कोई अंदर से कहता है उड़ जा उड़ता जा परमार। और मेरे अंदर से कोई ऐसा लगता है कि कोई मुझे कह रहा है कि उड़ जा उड़ता जा परमार, मतलब पंख पंख मारकर तुम उड़ जा, ऊपर उड़ जा, ऐसा मुझे कोई मेरे अंतरात्मा से अंदर से कोई कह रहा है। तो माँ क्या मुझको उड़ना आया, माँ मुझे क्या अब उड़ना आ गया। आज सुफल है तेरे डैने, आज सुफल है तेरी काया। तो माँ जो है बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि आज सुफल है तेरे डैने, मतलब अब जो तुम्हारे डैने पंख है वह सुफल हो गया है, उड़ने योग्य हो गया है। आज सुफल है तेरी काया, और आज जो है तुम्हारी जो काया है वह सुफल हो गई है, मतलब उड़ने योग्य अब तुम हो गए हो। माँ काफ़ी खुश हो गई हैं। हर तरह से जब बच्चे बोलते हैं तब माँ को ऐसा लगता है कि अब जो मेरा बच्चा है वह उड़ना सीख गया है, अब वो कहीं भी जाकर उड़ सकता है, दाना चुग सकता है, अब माँ को कोई डर नहीं है। तो यही है इस कविता में बच्चों। तो इनके राइटर कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी हैं।
तो आशा है बच्चों आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।